जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एसएससी का दोस्तों जो पोस्टपोन्ड हुआ है एग्ज़ाम, जो डिले हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा डिले हो चुके हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि दोस्तों अभी अभी एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम था दोस्तों होने वाला था आप सभी के अगस्त के महीने में ही, लेकिन उसको पोस्टपोन करके सितंबर के फर्स्ट वीक में पहुंचा दिया गया है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों अब सारे जितने भी एग्जाम हैं दोस्तों एसएससी के, जैसे कि आप सभी का दिल्ली पुलिस की 5 वैकेंसी आने वाली चाहिए, दिल्ली पुलिस ड्राइवर की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपीओ की, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की। तो ये सारी जो वैकेंसी इनको भी डिले कर दिया है। साथ में एसएससी जीडी की जो न्यू वैकेंसी थी जो अक्टूबर महीने में आने वाली थी 2025 में, उसको भी अब डिले कर दिया जाएगा। क्योंकि आप सभी होता है जब एक महीने वैकेंसी, क्योंकि आप सभी को पता है भाई एग्ज़ाम जो था सीजीएल का वो अगस्त के फर्स्ट वीक में होना था, उसको डिले करके दोस्तों आगे पहुंचा दिया है, यानी एक महीने पोस्टपोन कर दिया है। तो अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जुलाई अगस्त सितंबर में, मतलब वहाँ लिख रहा था जुलाई के अगस्त के बीच में एसएससी दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म है वो आ जाएंगे, लेकिन दिल्ली पुलिस के फॉर्म नहीं आए क्योंकि जो वे सारे एग्जाम पोस्टपोन कर दिए तो भाई दिल्ली पुलिस का भी पोस्टपोन करना पड़ेगा, एक एक महीने आगे बढ़ जाएंगे। तो जो दिल्ली पुलिस का फॉर्म आने वाले थे अगस्त में वो आएंगे अब सितंबर में, सितंबर अगले महीने आएंगे। ठीक है। और जो आप सभी की एग्ज़ाम जो डेट थी दिल्ली पुलिस की, वो जो आप सभी को पता है, जिसमें बताया गया था कि जनवरी में होगा या नवंबर में होगा, नवंबर दिसंबर दिखाया जाता। तो मेरे अकॉर्डिंग तो दोस्तों नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम नहीं होगा, अब जनवरी के ही फर्स्ट वीक में कराया जाएगा या सेकेंड वीक में भी हो सकता है जनवरी के में। तो ये दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है, जो लोग एसएससी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग दोस्तों एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को बता दूं कि आपका फॉर्म जो आने वाले थे वो अक्टूबर नवंबर में आने वाले थे। अक्टूबर में फॉर्म आते, नवंबर में लास्ट हो जाते फॉर्म फिलअप होना, लेकिन अब आपके नवंबर में फॉर्म आएंगे दिसंबर तक चलेंगे। और लगभग आपका जो एग्ज़ाम है वही दोस्तों आपका मार्च तक जाएगा, मार्च में या फरवरी के लास्ट में, यही आपके 2 महीने आपको मिलेंगे। तो अब आप सभी को करना क्या है, देखो अब आपका जो पहले फिजिकल हुआ था दिल्ली पुलिस का जनवरी में, इस बार जनवरी में एग्ज़ाम है। तो होगा क्या कि अब आपको जो रनिंग का टाइम मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भाई रनिंग में फेल होते हैं, ये तो आप लोग भी जानते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिस वीडियो को देख रहे हैं जो रनिंग में बाहर है। तो अब आपको रनिंग ऐसे मौके पर करनी पड़ेगी, यानी लगभग 1.5-2 महीने आपको मिल जाएंगे, 1.5 महीने तो मिलेंगे एग्ज़ाम होने के बाद। तो अब आपका फरवरी के लास्ट में या दोस्तों मार्च के स्टार्टिंग में आपकी रनिंग होगी। उस टाइम पे आपको मौसम का इतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा मौसम। उस टाइम पे क्या था, बहुत ज़्यादा कोहरा था जब मैं भी फिजिकल से बाहर हुआ था रनिंग में, और मैं दिल्ली पुलिस में फिजिकल से बाहर हुआ, और मैं यहाँ पर फिर दोबारा दिल्ली पुलिस को वहाँ से मतलब नहीं हो पाया, तो मैं यू पुलिस मैंने ज्वाइन की, एसएससी जीडी को रिजाइन दिया। क्योंकि भाई जो मन में आता है वो करना चाहिए हमेशा। एक ज़िंदगी मिली है, अगर ऐसे घुट घुट के जियोगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे सरकारी नौकरी नहीं मिलती तो हताश हो जाते हैं। तो भाई घुट घुट के जीने से अच्छा है कि आप अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जिए कि आप दूसरों को खुश कर सकें। जब आप खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो दूसरों को कैसे खुश करेंगे। तो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आप भी खुश रहें और दूसरों को खुश करें। ठीक है। बहुत सारी ऐसी जॉब होती है जिसमें लोगों का जो है मन तो होता है, मन तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो करते हैं। बहुत सारी ऐसी जॉब होती हैं जिनका ड्रीम पोस्ट होती है, बाद में पता चलता है कि भाई ड्रीम तो थी लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा झाड़ है। तो ऐसी जो जॉब होती है ना, उनमें बहुत सारे बच्चे उलझ के रह जाते हैं, क्योंकि अंदर से कुछ है और बाहर से कुछ और है। बाहर से आपको देखोगे कि भाई बहुत अच्छी जॉब है, ये है, अंदर जब अंदर जाओगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो बस कुछ लोग बोलते हैं भाई कोई सी मिल जाए, हमें तो उसमें पसंद है, मैं तो उसमें चला जाऊँगा। तो ये वो लोग बोलते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं। और मैं तो यही बोलूँगा कि भाई जो मिल रही ले लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सब, देखो जब आपको पैसे मिल रहे हैं और साथ में सरकारी का ठप्पा मिल रहा है तो वो अच्छी बात है। और कम से भी कम आपको 40-45 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही है, और अब तो 8 पे कमीशन लग जाएगा, तो इसके हिसाब से फिर आपको जो सैलरी है वो लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच में देखने को मिलेगी। वो भी कांस्टेबल की सैलरी 60 हज़ार के समथिंग देखने को मिलेगी। और दिल्ली पुलिस में तो आप ये आपको पता ही है दोस्तों, कम से कम 45 के आसपास मिलती है, 42-43 मान लीजिए। और जब 8 पे कमीशन लग जाएगा तो लगभग सैलरी आपकी 60 हज़ार के आसपास पहुंच जाएगी। ठीक है। और जीडी वालों को भी दोस्तों लगभग 40 हज़ार के आसपास मिलते हैं, तो उनकी भी सैलरी कम से कम 60-65 हज़ार के आसपास पहुंच जाएगी स्टार्टिंग में ही। अब जब वो दोस्तों थोड़ा थोड़ा जब जाएंगे तो बाद में उनकी जो सैलरी है वो बढ़ भी जाएगी। जैसे 2-3 साल कर लेंगे तो कम से कम उनकी सैलरी 70-80 हज़ार के आसपास ही 80 हज़ार भी प्लस भी पहुँच सकती है 2-3 साल करने के बाद, जब इंक्रीमेंट बढ़ता है तो अभी जो हमें यू पुलिस में जो सैलरी मिल रही है वो 35 हज़ार कुछ रुपये मिल रही है अंडर ट्रेनिंग, जब मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे ही आपको भी सैलरी मिलेगी अगर आप भी मोटिवेशन लेते हैं तो। और मैं इतना ही बोलूँगा
कि जो भी साथी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, अदरवाइज़ किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है एसएससी में, तो उनके लिए 1 महीने का टाइम और बढ़ गया है। तो इस 1 महीने को ऐसा नहीं है कि आप गँवा दें, 1 महीने को सही से यूज़ करें। देखो हम तो ट्रेनिंग पे भी टाइम निकाल रहे हैं भाई पढ़ने के लिए, हमें भी लगता है कि हम अच्छी पोस्ट और रिज़र्व कर सकते हैं, क्योंकि हम कांस्टेबल तक ही सीमित नहीं है, हमें और भी आगे जाना है। तो ऐसा नहीं सोचें कि एक बार जॉब लग गई तो फिर मज़े ही मज़े हैं, और आगे आगे और भी संघर्ष करने पड़ते हैं लाइफ में, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। जब तक आप संघर्ष बीच में छोड़ देंगे तो फिर आपका ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे हिसाब से तो संघर्ष हमेशा ज़िंदगी में चलेगा, जब से जन्म लिया और जब तक ज़िंदगी है तब तक संघर्ष ही रहेगा। तो संघर्ष आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक बात देखी है मैंने दोस्तों कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, और ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता। कुछ ऐसे ही है, मैं थोड़ा याद कर लूँ अभी बताऊँगा आपको। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, और सॉरी माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा बीच में भूल गया मैं। चलो कोई बात नहीं, याद आएगा तो बता दूँगा। मतलब ये है कि भाई ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, और हर पत्थर भगवान नहीं होता। कुछ इस तरीके से, मतलब पत्थर को भगवान बनने के लिए भी उसको भी चोट खानी पड़ती है। इस तरीके से कुछ डायलॉग था ये, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, बीच में कुछ गड़बड़ बोल दिया तो मैंने। तो इस तरीके से ये आप सभी की सारी चीज़ें हैं और आपको समझना पड़ेगा। तो इन चीज़ों को आप फोकस करके चलें, जो भी सारी चीज़ें आप सभी की, इनको ध्यान में रख के चलें कि। और हाँ, लास्ट में मुझे याद आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा था। जी हाँ दोस्तों, वो क्या था, मैं भूल गया था कि ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, और बिना संघर्ष को कोई महान नहीं होता, और जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक तो पत्थर भी भगवान नहीं होता। यानी जो भगवान होते हैं, जो उनको भी दोस्तों पत्थर में बसने के लिए भी दोस्तों हथौड़े का जो चोट है वो झेलनी होती है। तो आप तो इंसान हैं, आपको तो बहुत सारी चोट झेलनी ही पड़ेंगी। तो भाई इस बात को तो मैं बस अपने ही दिमाग में लेके चलता हूँ कि जो ज़िंदगी है वो आसान नहीं है, तो बिना संघर्ष के कुछ काम है ही नहीं हमारी ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें हैं। क्यों भाई थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है ट्रेनिंग टाइम पे, क्योंकि टाइम मिल नहीं रहा, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भूल जा रहे हैं। आपके साथ भी ऐसा होगा तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बस इतना ही बोलूँगा कि आप सभी लोग लगे रहें। जल्द से जल्द आप सभी को न्यूज़ मिल जाएगी कि आपका भी सिलेक्शन हो गया और आपका भी फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। थैंक यू, इतना ही, धन्यवाद।